राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हूँ मेरे आंसू प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रभु श्री राम आए हैं। देखिए, वैसे राम तो हर एक व्यक्ति के मन में है। राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, कण कण में हैं। जहां देखिए, महसूस कीजिए, राम आपको नजर आ जाएंगे। आते हैं नजर कि नहीं आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं नजर। आते हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि 24 में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बीजेपी को सारा फायदा हो जाएगा। आपको भी लगता है क्या? बिल्कुल लगना भी चाहिए। क्यों लगना चाहिए? मेहनत किसकी है? मेहनत किसकी है? मेहनत किसकी है? क्या? बीजेपी की मेहनत है, योगी जी की मेहनत है, मोदी जी की मेहनत है। ये देख लो भाई साहब, योगी जी की मेहनत है और मोदी जी की मेहनत है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। जो राष्ट्र में लाए हैं पहले उनको ही आगे नाम लिया जाएगा। जिन्होंने काम किया है उन्हीं का नाम लिया जाएगा। और इधर वाले क्या सोचते हैं जी? हाँ जी, क्या नाम है? पंकज बत्रा। क्या लगता है? सर पूरे देश के लिए अच्छा है। पूरे देश के लिए अच्छा है, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? सबको ही जाता है सर। सबको जाता है भैया, क्योंकि राम जी तो सबके हैं, है कि नहीं है? क्या राम सबके हैं? राम सबके हैं, पर विपक्ष को इसका कोई क्रेडिट नहीं जाता। उन्होंने तो अत्याचार किया था सनातन धर्म के जो भक्त थे, तो कैसे उनको क्रेडिट मिलेगा? पूरे वर्ल्ड में लोगों को इतनी प्रसन्नता खुशी है कि इतने लोग आएंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, एक खास बात यह है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा। और 2024 में क्या राम बीजेपी का काम बना देंगे फिर से, या फिर विपक्ष जो अब बीजेपी के ही बताए रास्ते पर, उन्हीं के पदचिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहा है, उनको भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल जाएगा? मिलेगा? राम किसके राम? राम कण कण में राम है। राम गरीबों के राम है, केवट के राम है, सबरी के राम है, सबके राम है। राम को मत बांटिए। जय बात। चलिए भाई साहब, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा। अनुजा कपूर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। करण वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। प्रभात कुमार जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। और हमारे साथ नमिता सोनी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी से। संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले, आज आपने हाथ उठा लिया, लेकिन आज बारी बीजेपी की सबसे पहले है, क्योंकि बीजेपी क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। और 2024 से पहले क्या प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, या फिर वहां समाजवादी पार्टी के भी नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के भी नेता जा रहे हैं, तो उनको फायदा नहीं होगा क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब आप समझिए कि काम किया किसने और अब बेर खा रहे हैं कौन। अब आप देखिए, अगर इनको इतनी चुनवी हिंदुओं को इतनी जरूरत थी श्री राम की, तो अपने अपने वक्त में मंदिर बनाते। अपने अपने वक्त में श्री राम का जब कोई गलत नाम लेता है या उनके अगेंस्ट कोई बात करता है तो लगाते लाशें, करते बात, आके आके खड़े होते और कहते मैं हिंदू हूँ, कहते नगर से मैं हिंदू हूँ। पर इन्हें तो डर लगता है, क्योंकि ये तो एक कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। ये जिस कम्युनिटी को छुपा के रखना चाहती हैं, जिनका नाम लेना नहीं चाहती, उनसे तो इनको डर लगता है। अब अचानक से देखा कर्नाटका में बजरंग बली का नाम लेकर हम कर्नाटका जीत गए, तो उन्हें याद आ
आ गया कि बजरंग बली का नाम लिया जा सकता है, तो प्रियंका गांधी अब वारे वारे इधर मंदिर मंदिर घूमने लग गई, आरती आरती करने लग गई। अच्छा एक सेकंड प्रभात भाई, एक बात ये भी है कि पहले इतने राम में लीन नहीं दिखाई देती थी पार्टी के जो नेता हैं वो लीन दिखाई नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि भैया धर्म हमारा निजी मामला है, अपने घर पर देखेंगे। अब अयोध्या जाते हैं भाई साहब, उधर अखिलेश यादव तो अयोध्या के साथ साथ जा रहे, कहा पता है, मथुरा भी। कृष्ण सपने में भी आते थे, अब जाएंगे दर्शन करेंगे। एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। तो ये क्या बीजेपी को देख के आप लोगों ने रणनीति बनाई है कि लग रहा है कि राम का आशीर्वाद मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रसाद ले लें? देखिए, हमारा मानना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, और हमारा ये मानना है कि जो धर्म का अधिकार है वो हमें भारत का संविधान देता है। हम सब अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये अधिकार हमें किसी उस अधिकार पर तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा। बिना मतलब में संविधान क्यों समझा रहे हैं भाई साहब? लोग पढ़े लिखे सब पढ़ लिख कर आते हैं, और संविधान तो आजकल मोबाइल पर भी है। लोग मोबाइल पर भी संविधान पढ़ रहे हैं। लेकिन मुद्दे पर आइए सर। वो संविधान का जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यही संविधान हमें। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल संविधान को लेकर नहीं है, मेरा सवाल राम जी को लेकर है, 2024 के चुनाव को लेकर है। देखिए, हम लोग अपनी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ने का काम। कृष्ण के दर्शन करके, राम जी के दर्शन करके सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा जो धर्म है, ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, हम किसकी पूजा? अरे भाई साहब, आप धर्म और संविधान से बाहर निकलिए, आप मुद्दे पर आइए। आप छुपा रहे हैं कि आना नहीं चाहते? बताइए। मुद्दे पे आप लोग नहीं आना चाहते, जो इस देश के मुद्दे। अच्छा, मुद्दा 2024 नहीं है आपके लिए? मुद्दा जो, अरे 2024 का चुनाव मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा जो है, मुझे बताइए, 2024 का चुनाव मुद्दा नहीं है आपके लिए? 2024 अरे बोल दीजिए ना, जनता सुन रही है। उधर टीवी के बाहर लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, एक बार पता चल जाए समाजवादी पार्टी। हमारे लिए महंगाई, बेरोजगारी, जो अब जो इस समय जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, ये हमारे लिए मुद्दा। हाँ ठीक है। नहीं, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, बड़ा अच्छा सुनाया, अच्छा था, हम राम को लाए हैं। आपने भी तो राम पर किताब लिखा है। बिल्कुल लिखा है, वो मैं सुना दूंगा। ये राम को लाए हैं, अरे राम सबको लाए हैं, कम से कम ये बात याद रखना। और दूसरी बात, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो, आप कह रही हो सुप्रीम कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था फैसला राम मंदिर पे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फैसला निकला है। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फैसला निकला है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं से तौहीन कर रही हो आप। और सुनना, एफिडेविट किससे लगाया था सबको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में। राम कहते थे, राम तो है ही नहीं। राम के वजूद को खारिज करने वाला कौन था? कांग्रेस था, जिसने राम के वजूद को खारिज कर दिया। आज कह रहे हैं राम नाम, मैं शबरी, तुम प्रभु राम, मैं आऊंगा आपके दरबार, मुझे ले लो, ये बात कर रहे हैं ये लोग। एक सेकंड नानू, जाओ वापस। भारतीय जनता पार्टी राम नाम पे केवल वोट लेने का काम करती है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, क्या 2014 के पहले राम भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं था? क्या हमारे हिंदुओं में राम भगवान नहीं होते? अरे बजरंग बली के सीने में राम, कण कण में राम, पत्ते में राम, और माँ कौशल्या के धाम छत्तीसगढ़ के बस्तर से दंडकारण्य में। वो सब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के राम कब से हुए ये बताइए देश को। बताना चाहती हूँ 15 साल कांग्रेस के राम कब हुए? रमन सरकार जो भारतीय। मैडम सुनिए ना, इतना गोल गोल नहीं, मैं गोल गोल घुमाने का काम अपना है ही नहीं। भाई साहब, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब बताइए, कांग्रेस के राम कब हुए? 15 साल राम जी कांग्रेस के कब हुए? मेरी पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 15 साल रमन सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब राम नाम याद निकाला। आज भूपेश बघेल सरकार ने राम पथ गमन के नाम से राम के लिए जब दंडकारण्य। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड अनुजा प्लीज अपनी जगह पर चलिए। मेरा देखिए, इन्होंने जो बातें कही ना, उसके बाद एक सवाल मेरे मन में आ गया है, और उसका जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक सवाल पूछता रहूंगा। आडवाणी जी का रथ किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट में किसने हलफनामा दिया कि ये राम का अस्तित्व नहीं है? ये बताइए। राम का नाम छोड़िए, राम अभी सब राम राम कर रहे। ये अपना कांग्रेस ने गोली चलवाई इंदिरा गांधी के टाइम पे, मुलायम यादव ने इतने सारे मार दिए कार सेवक, वो गया अभी तब संविधान खत्म। उसके बाद सुनिए, कोई एक मुद्दा कॉरिडोर बनाया, वो कहाँ गया? महाकाल में कॉरिडोर, वो कहाँ बना? और बाकी सब छोड़िए, 2014 से पहले 2 बिलियन इकोनॉमी थी, 3.7 बिलियन इकोनॉमी है।
देख लो भाई साहब, इतना सारा ये जनता है, हाँ, ये इतनी तैयारी करके आए हुए हैं या इनको पता ही है? जवाब देंगे। हाँ, एक सेकंड। महाकाल कॉरिडोर, पता है मूर्तियां कहाँ गई? महाकाल कॉरिडोर की मूर्तियां कहाँ गई पता है? उसमें भी घोटाला है। आने दीजिए मध्य प्रदेश में, व्यापम से बड़ा घोटाला खोल के रखेंगे। और ऐसा तो नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो राम मंदिर का भी घोटाला खोलेंगे? अरे भाई, पहले से चंदे खा रखे हैं इन्होंने। तो राम जी के नाम पर चंदे खा रखा है। ये राम जी के नाम पर इधर भी राजनीति हो रही है। एक सेकंड। देखिए भाई, इनका जरा जो काला चिट्ठा है ना, वो मैं जरा खोलने के मूड में हूँ। एक एक लाइन से खोलूंगा। 1989 में राजीव गांधी ने अपना चुनाव शुरू किया अयोध्या से जय श्री राम बोल के। एक साल बाद 1990 इन्होंने मुलायम सिंह, जिसने कार सेवकों पे गोली चढ़ाई, उसकी सरकार को सहारा दिया और उसकी सरकार को बचाया उत्तर प्रदेश ने। शर्म करो। हलफनामा डाला सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं। कपिल सिब्बल, कांग्रेस के कपिल सिब्बल 2019 में कोर्ट में गए कि कोर्ट का फैसला ना आ पाए, 2019 के चुनाव के बाद तक टल जाए। 1.5 लाख कागज थे। सपा बसपा इन्होंने 25 साल तक उनका अनुवाद नहीं किया। अरे आज देखिए, बहुत ठीक है, करने रहूंगा वापस। लेकिन आज योगी जी ने भी कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर दूसरी कोई भी पार्टी जो सत्ता में रही हो, राम के लिए किसी ने नहीं सोचा था। उन्हें सबने टेंट में डालकर रखा था। मतलब राम के नाम पे ही राजनीति करेंगे, दूसरा कुछ राजनीति करने के लिए नहीं है। तो शीश महल के नाम पर करें, शीश महल के नाम पर करना है तो बताइए। राम के ही बच्चे ट्रेन दुर्घटना में। क्या भाई लोग शीश महल के नाम पर राजनीति करनी है क्या? शीश महल के नाम पर भी कर सकते हैं। 300 से ज्यादा लोग ट्रेन में मारे गए हैं, पता है ना आपको? एक ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से ज्यादा राम आप लोगों के हैं कि नहीं? अरे महाराज, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, आप राम के चक्कर में लगे हुए। वो तो हम दिखा रहे थे। आज का जो सवाल है उस पर आइए ना, उस पर नहीं आना चाहते हैं। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। ये शीश महल बेरोजगारी से बनी है? नहीं, ये शीश महल आपने बेरोजगारी से बनाया है क्या? अब बताइए, शीश महल बना लिया, कह रहे बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी तो जनता उस पर सवाल उठाएगी, शीश महल पर जवाब आपसे लेंगे अगर आप मुद्दे पर नहीं रहेंगे। और मुद्दे पर आएंगे तो मुद्दे पर बात करेंगे। नहीं, आप राम की बात कर रहे हैं ना, कितनी बार राम के नाम पर, कितनी बार जनता समझ रही है। राम के नाम पर जो लूट मचाई है ना आपने, जनता जान रही है। कर्नाटक में दिखा दिया ना, कर्नाटक की जनता ने दिखाया ना आपको कि राम अब नहीं चलना। देखो, इनको खुद को पता है कि कर्नाटक में दिखा दिया ना। क्या दिखाया कर्नाटक में? बजरंग बली का नाम लेकर आने वाले लोग, काम हमने किया, बजरंग बली का नाम लिया आपने, और किस तरीके से वो 40% का, याद है ना, ये कमीशन खाने वाले लोग, इनको डर लगने लग गया था कि क्या होगा, कैसे होगा, तो किस तरीके से अब अचानक से ईवीएम ठीक होने लग गया इनका, कर्नाटक ठीक होने लगा, और लोकतंत्र ठीक हो गया इनका। अब ये लोकतांत्रिक लोग हो गए अचानक से। और किस तरह से अब आप देख रहे हैं, श्री राम के नाम पर तुष्टीकरण करने वाली सरकार कौन है? कांग्रेस, सपा तो पूछिए। गदाधारी भीम शांत, आइए अपनी जगह पर आइए। एक सेकंड सर, मैं आपके पास आऊंगा। भाई एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही सवाल है कि प्रभु श्री राम कांग्रेस के कब हुए? जवाब दीजिए, अगला सवाल पूछूंगा। अरे सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के हैं श्री राम। कांग्रेस के नाम कब हुए? जब राम मंदिर का, आप जवाब मत दीजिए, मैडम से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैडम से पूछ रहा हूँ। राम, श्री राम पहले से ही कांग्रेस और पूरे देश के साथ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे ये दुकान चलाते हैं, उन बेटियों के साथ जंतर मंतर में जब इतनी अराजकता हो रही थी, तब ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेने वाले बीजेपी के लोग कहाँ थे? तब उन्होंने, देखिए विद्यानाथ झा जी, राम इस देश के प्राण तत्व हैं। जब महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने लड़ाई रघुपति राघव राजा राम के नाम पे लड़ा। इस देश में जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस से एक ही पाप हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर उसने कहा कि राम काल्पनिक चरित्र हैं, और उसके बाद देखिए कांग्रेस का अस्तित्व लगातार समाप्त हो रहा है। सर, वो सुनिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट से मामला आगे निकल गया, अब तो मंदिर तैयार होने को है भाई साहब, और मोदी जी जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। पहली मंजिल तैयार है, और 24 से पहले कौन कौन इस पर क्या क्या बोलना
बोलना चाहते हैं? लाइन दीजिएगा। देखिए, राम जो है राज तत्व के प्रदाता है। विभीषण उनके जीवन में आते हैं, लंका के राजा बनते हैं। सुग्रीव उनके जीवन में आते हैं, किष्किंधा के राजा बनते हैं। उनके जीवन में निषाद राज आते हैं, वो राजा बनते हैं। अगला नाम योगी जी का लेंगे। जनता पार्टी राम रथ पे चलती है, शासन व्यवस्था उनके हाथ में आती है। सोनिया और राहुल गांधी राम का विरोध करते हैं, पैदल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से। राम जी के बारे में एक बहुत खूबसूरत श्लोक है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम वाहन महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश सनातम। सुन तो लो आप। अरे राम का श्लोक तो सुन लो प्रभु। अरे राम जी का श्लोक तो सुन लो। राम जी का श्लोक नहीं बोलने दोगे? राम राम जनता पार्टी इतनी हो गई है, हमें राम को गाली दे हो गई है कि राम जी का श्लोक भी नहीं बोलने दोगे? अपनी बात पूरी करो। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक श्लोक है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश सनातम। आपको पता है सीता जी चाहिए राम जी के साथ। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ऐसे नहीं चलेगा। और राम जी के नाम पर कितनी बार। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे। 4 बार। ये जय सिया राम का जो नारा आप यहाँ एक सेकंड अनुजा, एक सेकंड। के नाम पर कितनी बार आप तंज कसोगे? कितनी बार राम के नाम पर लोगों से भीख मांगोगे? कभी कुछ करके भी दिखा दो। 70 साल क्या किया आप लोगों ने? आज क्लीन स्वीप हो गई। बेल पर बाहर निकले हुए लोग, जो बेल पर बाहर निकले आज एक सेकंड। ऐसे दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। आएगा क्या समझ में? नहीं आएगा। तो समझ में कहां से आएगा? ये जनता बोलती है जब तो समझ में आने लगता है। हाँ, सीता जी पर उन्होंने कहा कि राम अयोध्या कैसे आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब से कि भाई साहब, लंका पे जब राम ने विजय पाई उस समय सीता जी ने त्याग किया। पहली बात, जब अयोध्या का राज तिलक हुआ वापस लौटने के बाद सीता जी ने त्याग किया। उसके बाद अगर त्याग सीता जी नहीं करती तो आज भारत नहीं होता, राम राज नहीं होता। ये नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, गोदी मीडिया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, महंगाई पे बात करो और जो मोदी सरकार ने किया, दिल्ली में अध्यादेश क्यों आया? अध्यादेश नहीं आना चाहिए। देश का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो अच्छा सुनिए भाई साहब, तो गोदी मीडिया को ढूंढिए। धरती पुत्र के सेट पर क्यों आया? धरती पुत्र के सेट पर से आपने अपने मन फ्री का खाने को चाहिए इनको, आपियों को और कांग्रेस वालों को। इस वजह से किया। अच्छा, यहाँ लड़ो मत। ये इधर भी लड़ाई उधर भी लड़ाई। काम कैसे चलेगा भाई? काम कैसे चलेगा भाई? हाँ जी मैडम। हाँ, धर्म के ऊपर फिर सही तरीके से बात करना चाहूंगा। मुझे धर्म के ऊपर से बात करना चाहेंगी? हाँ बोलिए ना। अंदर आना चाहती हैं आप? आ जाइए। हाँ आइए। और नहीं तो वहां से ही बोलिए, आवाज जाएगी बुलंद आपकी। मेरी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है एक्चुअली। अच्छा, और रस्सी है इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से। इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं थोड़ा बैठ जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सस्टेन करने के। ठीक है, जरा इनको बिठाइए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूँ, आपसे बात करेंगे। हाँ, 2 महीने से माइनस में है। हाँ, एक सेकंड, तुम माइक नहीं पकड़ना है। अब माइक तो ये माइक पकड़ लेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा भाई। मेरा ही काम खत्म करने में लगे हुए हैं जल्दी से। महंगाई 2 महीने से लगातार माइनस में जा रही है। एवं नेगेटिव है। पिछले महीने का मई का महंगाई का इंडेक्स चेक कर लो। हाँ, अभी परसों ही आया है, वो चेक कर लीजिए। क्या राम है तभी इतने लोग दिख रहे हैं, राम के ही वंशक हैं, आराम के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। ये गलत है, इनको सोचना चाहिए। गोदी मीडिया का उन्होंने बात बोला। गोदी मीडिया है क्या? जो कांग्रेस का पक्ष ले वो निष्पक्ष मीडिया हो जाता है, और जो भाजपा का पक्ष ले वो गोदी मीडिया हो जाता है। नहीं, पक्ष किसी का नहीं लेना चाहिए। देश का पक्ष जो लेगा वो धरती पुत्र कहलाएगा। हाँ, उनका कहने का यही रीजन है। आप वामपंथी होकर उसका पक्ष लो, जितना भी है कांग्रेस का पक्ष लो। आप मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया को कहने दीजिए, अब फर्क नहीं पड़ता। आप मुद्दे पर आइए, कुछ कहना है आज के मुद्दे पर? मुद्दे में है 2024 में फिर से मोदी सरकार। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर ने जैसे बताया कि महात्मा गांधी बोले थे रघुपति राघव राम। महात्मा गांधी ये भी बोले थे धर्म विहीन राजनीतिक मृतदेह के समान है। यहाँ पे धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करे, राम मंदिर बनाए अयोध्या पर। बहुत अच्छी बात है, अगर राम मंदिर बनता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको रोजगार मिलेगा। ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन धर्म विहीन का मतलब ये होता है
नैतिक के साथ काम करना, तो क्या नैतिकता पर क्या बात होती है ये तो पहले सही बात है भाई साहब, नैतिकता पर आई। महात्मा गांधी की बात करते हैं लोग, महात्मा गांधी ने तो देश के टुकड़े का नहीं, ये सब फालतू बातें मत किया कीजिए, इस तरह की बातें नहीं। आप लोग महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए महात्मा गांधी को। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने महात्मा गांधी को नहीं पढ़ा है। नहीं तो आप, मुझे लगता है कि जिसके सहयोग में, एक मिनट रुक जाइए यार, एक मिनट रुकिए। आप लोग जिसके सहयोग में या जिसके पक्ष में खड़े हैं ना, उनसे ही पूछ लीजिए कि वो महात्मा गांधी को लेकर क्या कहते हैं। आप क्या बात करते हैं? आपने महात्मा गांधी को पहले पढ़िए, समझिए, देखिए, सुनिए, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो यूट्यूब पर जाइए और पढ़िए उनके बारे में कि क्या उन्होंने किया। जो जब सालों से राम जी फटे टेंट के अंदर विराजमान थे, तब ये कहाँ थे? ये कहाँ सोए हुए थे तब? जो रामद्रोही कांग्रेस मतलब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी राम के खिलाफ में, वो जनता को समझा रही है कि ठीक है। एक सेकंड, एक इधर से सवाल ले लेता हूँ, ये कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, एक बात समझिए, रावण भी जब भेष बदल के आया था ना, तो भेष बदला हुआ था, पता था वो अंदर से क्या है। आज जो ये श्लोक बता रहे हैं ना, तरह तरह के मंत्र रट के आए हुए हैं, इनके झांसे में मत आ जाना। इन्होंने कोर्ट में अपने लॉयर खड़े किए थे, इन्होंने कहा था कि जब नीचे खुदाई हुई तो नीचे मंदिर नहीं मिला, ये बाबर के साथ खड़े थे। और एक बात समझ लीजिए, राम किसी एक धर्म के नहीं है। किंग रामा द 9th, थाईलैंड का किंग अपने को राम का वंशज मानता है। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी कहती है हम राम के वंशज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम और राम के नाम पर क्या बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों को यह कहने का अधिकार है कि राम का मंदिर हमने बनवाया? कोर्ट में केस को कैसे ले जाना है और कैसे आगे बढ़ाना है, किसने किया, ये कहने का अधिकार। मैं सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन करके जाएगी, 2024 में लोगों से वोट मांगने। हिम्मत है तो बोले कि महंगाई के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो करप्शन के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो काला धन के नाम पे वोट करना, हिम्मत है तो बोलो कि सारे करप्ट लोगों को हमने जेल में डाल दिया, सारे विदेश से भगोड़े को हमने वापस ला दिया, इसके नाम पे वोट मांगना। फिर हिम्मत देखते हैं, बोलो कि बेरोजगारी के नाम पे हमको वोट देना, फिर देश की जनता दिखाएगी। हिम्मत है आर्टिकल 370 हटाने की? हिम्मत है तुम्हारे पास? हिम्मत थी तो मोदी के पास बोलने वाले लोग सीएए, यूसीसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, एनआरसी लाने की हिम्मत थी इनके पास, काशी कॉरिडोर बनाने की थी हिम्मत इनके पास। आज बोलने आए यहाँ पर ये लोग। अरे आज तो योगी सरकार जहाँ पर है, आज जो योगी करके दिखा रहे हैं, क्या सपा के पास हिम्मत थी? करके दिखा सकते हैं? एक मिनट सपा, हाँ नहीं, पहले रुकिए। उन्होंने, एक भाई ने कहा कि त्याग किया सीता ने, बिल्कुल मेरी माता सीता ने त्याग किया था, लेकिन आज नहीं रुकना। आज की जो स्थिति है, एक श्लोक है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन आज भाजपा ने बदल दिया, यत्र नारी पटाजिता रमन्ते तत्र भाजपा। यह है इनकी असलियत। देखिए, राम के शरण में तो सबको आना पड़ता है। रावण भी अंतिम समय में जय श्री राम बोला था। आप लोग जय श्री राम बोल के इस बार जाएंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी ने क्या करा। आदरणीय अखिलेश जी ने इकाना स्टेडियम बनाया, जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि 80 सीट जीतेंगे, 35 सीट इससे पहले भी नहीं जीत पाए, 35 सीट से ज्यादा। लेट मी कंप्लीट। सर आप अपनी बात बोलिए। क्या करती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं, देखिए कितनी गर्मी है और इस गर्मी में आप लोग आते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई भी पसीने से तर है। चलते चलते जोगी रख पास 24